आज तो मंदिर में कुछ ऐसा हो गया था जिसे देखने के लिए सब इकट्ठा हो गए थे। हुआ यूं कि जब सुबह उठ के मैं फ्रिज में चेक करता हूं तो वहां मुझे मिलता है ठंडा ठंडा दही। फटाफट से दही निपटा के मैं निकल जाता हूं नए वाले घर की तरफ, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। वहां जाने के बाद भी मुझे कुछ नहीं सोचता तो मैं गाड़ी उठाकर और घूमने निकल जाता हूँ। घूम कर आने के बाद मैं सबसे पहले नहाकर खाना खा लेता हूँ, फिर थोड़ा टाइम पास करके घर वालों के साथ कुछ सीरियस कुछ चटपटी बातें करके मैं अपना लैपटॉप बैग उठा के अपने कमरे में आ जाता हूँ। आज की एडिटिंग की क्लास में मैं माउस के साथ मोशन क्रिएट करना सीखता हूँ। फिर कल की तरह ही 3 घंटे की हेक्टिक क्लास लेने के बाद मैं पूरी तरह से थक चुका होता हूँ और फिर खेलने निकल जाता हूँ। घर से निकलने के बाद मैं भवन पहुंचकर देखता हूँ कि अभी तक वहां पर कोई नहीं आया होता। थोड़ी देर बाद मुझे दूर से नितेश आता हुआ दिखाई देता है, जो अपने हाथ में कुछ लेकर आ रहा होता है। पास आने पे पता चलता है कि ये तो एक शादी का कार्ड है, वो भी 7 मई का, मतलब फिर से फ्री का खाना। फिर कुछ देर बाद हमें दूर से छोटा निकू आता हुआ भी दिखाई देता है और फिर थोड़ी ही देर बाद हमें वॉलीबॉल के साथ आता हुआ अनीश भी दिखाई देता है। फिर हम सब मिलकर निकल जाते हैं मंदिर की तरफ वॉलीबॉल खेलने के लिए। मंदिर पहुंचकर और बजरंगबली को हेलो बोलकर हम मंदिर में एंटर होते हैं और मैं देखता हूँ कि बहुत ही कम बच्चे आए होते हैं, पर कुछ ही देर बाद बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और हम खेलना शुरू करते हैं। खेल खत्म होने के बाद कुछ स्मॉल साइज के बच्चे इस भारी गर्मी से बचने के लिए पानी से खेलने लग जाते हैं और इनका ये खेल कब एक घमासान युद्ध में बदल जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता। इस युद्ध को देखने के लिए सभी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। बजरंगबली की दया से इस युद्ध में किसी भी जान की क्षति नहीं होती है और इसे खत्म करने के बाद हम घर की तरफ निकल जाते हैं। तो सबको भवन के पास छोड़कर और टाटा बोलकर मैं घर आकर खाना खा के सो जाता हूँ। जय श्री राम।